हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच इतिहास का सेकंड टॉपिक प्रागैकाल का पूरा विस्तार में बताने वाली हूँ। इससे पिछला वीडियो में मैंने प्रागैकाल के थोड़ा बहुत बता दी हूँ। आज मैं प्रागैकाल पूरा ख़त्म करने वाली हूँ। सेकंड आद्यकाल में मैं अगर इससे अगला वीडियो में मैं आऊँगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने पिछला वीडियो में मैं देखा होगा कि प्रागैकाल, ऐतिहासिक काल और आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इतना तो आप लोग देखा होगा, समझा भी होगा। और हमारे क्रिश्चियन थॉमसन ने इतिहास के 3 कालखंडों में बांटे। कितने कालखंडों में बांटे? 3 कालखंडों में। मिले गए पुरातत्व के आधार पर कितने कालखंडों में बांटे? 3 कालखंडों में। प्रागैकाल में पत्थर का औजार मिला तो इसलिए क्या कहा गया? इसे पाषाण काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला? कांसा मिला तो इसलिए इसे कांस्य युग कहा गया। ऐतिहासिक काल में लोहा मिला, हम लोग जो ऐतिहासिक काल में है लोहा मिला तो इसलिए इसे क्या कहा गया? लोह युग कहा गया। क्या कहा गया? लोह युग कहा गया। तो इसे मतलब पूरा पाषाण काल, पत्थर तो पहला प्रागैकाल को 3 कालखंडों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक क्या था? नव पाषाण काल। तो सब में पाषाण लगा हुआ था। इस पत्थर मिलने के वजह से इसे पाषाण काल रखा गया। यहाँ कांस्य मिलने के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य मिला, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। तो मैं अगला वीडियो में मैं बताऊंगी। तो कांसा मिला तो इसलिए इसे कांस्य युग कहा गया। ऐतिहासिक काल में लोहा मिला तो इसलिए इसे लोह युग कहा। किसने 3 कालखंडों में बांटा? किस इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में बांटा मिले गए पुरातत्व के आधार पर? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। किसने? सिर्फ थॉमसन याद रखना, क्रिश्चियन थॉमसन ने। किस इतिहासकारों ने मिले गए पुरातत्व के आधार पर इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा है? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। किसने? क्रिश्चियन थॉमसन ने। आप लोग समझ गए होंगे। जॉन ब्रूस ने जो कि इतिहास को बांटा था प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, किसने बोला था? जॉन ब्रूस। लिखावट के आधार पर किसने बांटा था? तो जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस दुनिया के क्या थे? पुरातात्विक थे। पुरातत्व का खोज, दुनिया के पुरातत्व का खोज किसने किया था? तो जॉन ब्रूस ने। क्या थे? भूगर्भ इतिहासकार थे। क्या थे? भूगर्भ इतिहासकार थे। पुरातत्व का जब ये खोज किया था, इसका मतलब भूमि के अंदर से मिला होगा, ऊपर से तो मिला नहीं होगा, इसलिए इसे भूगर्भ इतिहासकार कहा गया। क्या कहा गया? भूगर्भ इतिहासकार। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, भूगर्भ इतिहासकार कौन है? तो जॉन ब्रूस दे देगा, क्रिश्चियन थॉमसन दे देगा और कुछ दे देगा। तो आपको क्या लगाना है? तो जॉन ब्रूस लगाना है। तो अब भारत में आप जॉन ब्रूस पूरा दुनिया का पुरातात्विक है। तो भारत में कौन है? भारत में कौन है? तो कनिंघम। भारत का पुरातात्विक कौन है? तो कनिंघम। भारत में पुरातात्विक का खोज किसने किया था? तो कनिंघम ने। किसने किया? कनिंघम ने। किसने किया था? कनिंघम ने। चलिए अब आते हैं कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ है? तो डेनमार्क में। कहाँ है? डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ है? तो यूरोप में। कोपेनहेगन में क्या है? विश्व का क्या है? विश्व संग्रहालय। क्या है? विश्व संग्रहालय। यानी कि क्या? पुरातत्व क्या? आर्कियोलॉजिकल स्रोत। यहाँ पर पुरातत्व का क्या है? आर्कियोलॉजिकल स्रोत। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में 20 ईंटा मिला, तो पूरा विश्व के एक संग्रहालय होना चाहिए ना कि कहाँ से क्या पुरातत्व मिला। तो इसलिए उसे एक विश्व में कहाँ है? तो कोपेनहेगन में। कहाँ है वो? डेनमार्क में। कहाँ है? तो डेनमार्क में। तो यहाँ से सिंधु घाटी में 1 ईंटा मिला, चाहे 1 मोहरे मिला तो सॉरी 10 मिला तो 1 ले जाएगा। तो कहाँ? तो कोपेनहेगन, जो डेनमार्क में विश्व का पूरा संग्रहालय। विश्व में भी रहना चाहिए। अब विश्व में है तो भारत में कहाँ है? भारत में कहाँ है? भारत में भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। भारत में इसका नाम क्या है? तो मानव संग्रहालय। इसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। पहले था मानव संग्रहालय, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। तो इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। पूछ सकता है आप सभी को कि मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आगे पूरा ऑब्जेक्टिव में ख़त्म करने के बाद पूरा ऑब्जेक्टिव भी करवा दूँगी इसी वीडियो में। चलिए मैं अगला टॉपिक पर चलती हूँ। मैं इससे पिछला वीडियो में बताई थी कि मध्यकाल में ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन मध्यकाल से भी कुछ साक्ष्य, मध्य पाषाण काल से ही कुछ साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए थे। तो मध्यकाल में पशुपालन कहाँ से मिले थे? तो आदमगढ़ से। कहाँ से मिले थे? पशुपालन आदमगढ़ से। तो कहाँ है आदमगढ़? तो यूपी में। कहाँ है आदमगढ़? तो यूपी में। तो मध्यकाल में खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो
आदमगढ़ से ही मिला था। और फिर राजस्थान में बांगौर से भी क्या मिला, खेती का साक्ष्य मिला। राजस्थान में खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बांगौर से। मध्य पाषाण काल में कहाँ, मध्य पाषाण काल में। चलिए आप मध्य पाषाण काल में क्या मिला, दमदमा, जो कि यूपी में है दमदमा। दमदमा से क्या मिला, शव मिला। शव यानी क्या होता है, लाश। लाशों का टीला कहाँ से मिला, मध्य पाषाण काल में, तो दमदमा से। कहाँ से मिला, तो दमदमा से। आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है मध्य पाषाण काल में, सॉरी मध्य पाषाण काल नहीं भी दे सकता है, पाषाण काल में कहाँ से शव का टीला मिला था, तो दमदमा से। दमदमा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो और एगो क्या है, मदहा का क्या है, मदहा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका उटपटांग है। तो कहाँ, मददहा। तो मददहा से क्या मिला, यूपी में। यहाँ से क्या मिला, हड्डियों का औजार मिला। क्या मिला, हड्डियों का औजार। आप लोग को क्वेश्चन में पूछ सकता है, अगर यूपी से आप लोग होंगे तो पूछ सकता है, कहीं भी से है, यूपीएससी और बीपीएससी वाले को तो पूछ ही सकता है। बिहार से मतलब सॉरी भारत से कहीं भी से रहेगा तो पूछ ही सकता है। तो मतलब हड्डियों का औजार कहाँ से मिला, मदहा से, मदहा से। चलिए अब नव पाषाण काल पर मैं चलती हूँ। कहाँ चलती हूँ, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में जौ का खेती कहाँ से मिला, ईरान से। कहाँ से मिला, ईरान से मिला। गेहूं का खेती कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। कितना ईसा पूर्व, तो 7,000 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व। कोल्डिवा से क्या मिला, कोल्डिवा कहाँ है, तो यूपी में। कोल्डिवा से क्या मिला, तो चावल का खेती। क्या मिला, चावल का खेती। और अब न्यू खोज के अनुसार, अब ये सब खोज जो है ना पहले किया गया था, लेकिन नया फिलहाल में लहुरा देव जो है वहाँ से क्या खोजा गया, चावल खेती खोजा गया। ये कितना पुराना है, तो 8,000 पुराना है। 7,000 ये है, 8,000 ये नया खोजा गया। ये तो बहुत दिन पहले खोजा गया। इसलिए अगर ऑप्शन में रहे कि सबसे पुराना खोज चावल का खेती कहाँ हुआ था, नया खोज के अनुसार, पुराना चावल का खेती कहाँ है, नया खोज के अनुसार, तो क्या किसमें टिक लगाना है, तो लेहुरा देव में। किसमें टिक लगाना है, लेहुरा देव में। लेहुरा देव भी कहाँ है, यूपी में ही है। तो आप लोग को याद रखना है, अगर लेहुरा देव ऑप्शन में है और पूछ रहा है पुराना, सबसे पुराना खेती नया खोज के अनुसार, तो कहाँ से, तो लेहुरा देव से। कितने हजार पुराना है ये, इसका मापा गया एक मापन यंत्र होता है कि ईच मतलब जो है ना, सो अनाज कितना पुराना है, तो 8,000 पुराना था। ये 7,000 ही है, ये कितना है, 8,000 पुराना। कितना पुराना है, 8,000 पुराना, इसलिए ये लेहुरा देव। चलिए अब उस टाइम में अगर खेती हो गया तो उस टाइम तो अब क्या, एक तो बर्तन होना चाहिए मृदभांड, जो मिट्टी का बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, मृदभांड कहते हैं, जैसे घड़ा बोलते हैं। मिट्टी का बर्तन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, हस्तिनापुर से। कहाँ, नव पाषाण काल में। कौन पाषाण काल में मिला, नव पाषाण काल में। मिट्टी का बर्तन कहाँ से मिला, तो हस्तिनापुर से। कहाँ से मिला, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ है, तो आप लोग को पता ही होगा, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो पता ही होना चाहिए। हस्तिनापुर कहाँ है, तो हरियाणा में। तो हरियाणा में किस कलर का मृदभांड था, तो गेरू वर्णीय मृदभांड। किस कलर का, तो गेरू वर्णीय मृदभांड, मतलब गेरुआ कलर। उस टाइम ईटा का मतलब ईटा ही मिलता था ना, ईट का कलर का, तो गेरू वर्णीय। अभी भी मतलब ईट का कलर का ही मृदभांड होता है ना, तो गेरू वर्णीय मृदभांड। अब तो मतलब हर कलर में रंग देता है हमारे कुमार भाई सब। तो कौन, आप आ जाए क्वेश्चन, कौन ऐसा जगह है जहाँ से तीनों कालखंड का जानकारी मिला, किस कहाँ से, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राज्ञ काल का भी मिला है और आद्यकाल का भी मिला है और ऐतिहासिक काल का मिला। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जिसे तीनों कालखंडों का जानकारी मिला है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। तो आप अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा कि इतिहास एक क्या है, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा है और ना इससे कम है, ना ही विज्ञान से कम है ना ही विज्ञान से ज़्यादा। किसने कहा, ब्यूरी ने। किसने कहा, ब्यूरी ने। आप लोग लिख लेना, किस इतिहासकार ने कहा कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे कम है और ना ही इससे ज़्यादा है। किसने कहा, तो ब्यूरी ने। ब्यूरी ने कहा था। तो अब इसका मतलब हम आप लोग को पढ़ा रहे क्रमबद्ध तरीका से। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि किसी काम को क्रमबद्ध तरीका से जो हम करते हैं उससे जो हमें ज्ञान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग जैसे आप लोग को सिस्टमेटिक तरीका से पता, अब आपको प्राक काल बताए, प्राक काल में आप 3 कालखंड में बांट दिए। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल। तो क्रमबद्ध तरीका से बता रही हूँ, इससे हमें ज्ञान मिल रहा है, उसे हम विज्ञान कहते, कम है नहीं ना, ये भी विज्ञान से कम नहीं है, इसलिए इसे इतिहास को एक विज्ञान कहा गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मैं रोज़ कुछ ना कुछ इतिहास, भूगोल, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक लेके आती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।